बॉयकॉट, ट्रोल, नेपोटिज्म, मूवी माफिया, हेलेशियस। इनमें से कुछ वर्ड्स को आपने आजकल बहुत सुना होगा, इस्तेमाल भी करते ही होंगे, लेकिन इनका सही मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। Hello friends, welcome back to a brand new video on English, your very own spoken English channel. ये वर्ड्स दूसरे किसी इंग्लिश वर्ड से अलग क्यों हैं? क्योंकि ये वर्ड्स हैं अभी के सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स, यानी इसका इस्तेमाल आजकल लोग अपने बातचीत में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स। इन शब्दों को हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन हमें उनका सही मतलब हमेशा पता नहीं रहता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी 10 ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी में सही मतलब, और आगे मैं आपको 2 बोनस वर्ड्स भी दूंगी। तो आज का पहला ट्रेंडिंग वर्ड है बिंज वॉच। बिंज वॉच, बिंज का मतलब है किसी चीज़ को लगातार करना या अधिक मात्रा में करना। वॉच का मतलब है देखना। तो बिंज वॉच हुआ लगातार किसी चीज़ को देखना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, करेंटली आई एम बिंज वॉचिंग ऑल द सीजन्स ऑफ द सीरीज द लास्ट शिप। Currently, I'm binge watching all the seasons of the series The Last Ship। यानी आप किसी शो के बहुत सारे एपिसोड्स लगातार एक के बाद एक देख रहे हैं, या कोई धारावाहिक लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक एपिसोड्स, तो उसको आप कह सकते हैं बिंज वॉच। सेकेंड सेंटेंस होगा, द शो वॉज सो एडिक्टिव आई बिंज वॉच्ड all the episodes the entire day. The show was so addictive I binged watched all the episodes the entire day. दूसरा वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, ये शब्द आपने हाल ही में बहुत सुना होगा। इसका मतलब है पक्षपात करना या अपने रिश्तेदारों की तरफदारी करना, जिसको हम भाई भतीजावाद भी कहते हैं। तो नेपोटिज्म का मतलब ये है। नेपोटिज्म से सेंटेंस आप कह सकते हैं, सम पीपल आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज दे आर गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म। सम पीपल आर टारगेटेड बिकॉज दे आर गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म। Second sentence है, he was accused of nepotism when he hired his nephew for the job. He was accused of nepotism when he hired his nephew for the job. तो आज का थर्ड ट्रेंडिंग वर्ड है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, ये शब्द आया है नो मोबाइल फोन फोबिया इस शब्द से। देखिए, नो मोबाइल फोन फोबिया, तो इस शब्द का मतलब है बिना मोबाइल फ़ोन के होने का डर या मोबाइल प्रयोग नहीं कर पाने का डर। इसको कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया से सेंटेंस होगा, नोमोफोबिया occurs when a person experiences anxiety for not being able to make a call. Nomophobia occurs when a person experiences anxiety for not being able to make a call. दूसरा सेंटेंस होगा, नोमोफोबिया इज लाइकली टू बी फाउंड इन यंगस्टर्स दीज डेज। नोमोफोबिया इज लाइकली टू बी फाउंड इन यंगस्टर्स दीज डेज। चौथा जो वर्ड है वो है डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक यानी डिजिटल हड़ताल करना। इससे सेंटेंस होगा, मैनी चाइनीज एप्स वे बैंड इन इंडिया एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना। मैनी चाइनीज एप्स वे बैंड इन इंडिया एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना। दूसरा सेंटेंस होगा, डिजिटल स्ट्राइक इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल स्ट्राइक। अ डिजिटल स्ट्राइक इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल स्ट्राइक। फिफ्थ वर्ड है लिंचिंग। लिंचिंग यानी गैर कानूनी तरीके से हत्या करना, मार डालना, बिना मुकदमे ही मौत की सज़ा देना, इसको कहते हैं लिंचिंग। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो आपने ये शब्द
बहुत बार सुना होगा लिंचिंग। इससे सेंटेंस होगा देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द केसेस ऑफ लिंचिंग अक्रॉस द कंट्री। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द केसेस ऑफ लिंचिंग अक्रॉस द कंट्री। दूसरा सेंटेंस आप कह सकते हैं द पुलिस स्टॉप्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम लिंचिंग द अटैकर। द पुलिस स्टॉप्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम लिंचिंग द अटैकर। सिक्स्थ वर्ड है ट्रोल। ट्रोल, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत चर्चित है ये वर्ड ट्रोल। तो ट्रोल का असली मतलब क्या है? ट्रोल का मतलब है किसी को जानबूझकर किसी को अपमानित करने के लिए कोई टिप्पणी करना या उत्तेजित करने के लिए कोई टिप्पणी करना, इसको कहते हैं ट्रोल। तो इससे जो सेंटेंस है वो होगा people are often found trolling actors and celebrities over social media platforms. People are often found trolling actors and celebrities over social media platforms. सेवेंथ वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस यानी कोई कठिन परिस्थिति या कोई संकटकालीन परिस्थिति जब आ जाती है तो उसे क्राइसिस कहते हैं। सेंटेंस होगा ड्यूरिंग द करंट क्राइसिस वी नीड टू रिमेन काम। ड्यूरिंग द करंट क्राइसिस वी नीड टू रिमेन काम। दूसरा सेंटेंस होगा पीपल टेंड टू लूज देयर कंपोजर ड्यूरिंग अ क्राइसिस। People tend to lose their composure during a crisis. एट्थ वर्ड है मूवी माफिया। मूवी माफिया, माफिया का मतलब है अपराधी संगठन। अपराधी संगठन, लेकिन मूवी माफिया का मतलब होगा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग या ऐसे संगठन जो अपनी ही चलाना चाहते हैं या अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, उनको कहेंगे मूवी माफिया। तो इससे सेंटेंस होगा द न्यू जनरेशन इन द मूवी इंडस्ट्री आर रियली स्केर्ड ऑफ द मूवी माफिया रूलिंग द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। द न्यू जनरेशन इन द मूवी इंडस्ट्री आर रियली स्केर्ड ऑफ द मूवी माफिया रूलिंग द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। आज का नाइन्थ वर्ड है बॉयकॉट। बॉयकॉट यानी बहिष्कार करना। बहिष्कार करना, इससे सेंटेंस होगा many people are boycotting goods imported from China. Many people are boycotting goods imported from China. Second sentence होगा the voters decided to boycott the election. The voters decided to boycott the election. टेंथ वर्ड है कनाड। कनाड यानी झूठी अफवाह फैलाना या गुमराह करना। सेंटेंस होगा द मैगजीन डेलिबरेटली प्रिंटेड द कनाड टू इंक्रीज इट्स सेल। द मैगजीन डेलिबरेटली प्रिंटेड द कनाड टू इंक्रीज इट्स सेल। लेटेस्ट ट्रेंडिंग वर्ड्स के दो बोनस वर्ड्स का पहला वर्ड है हेलेशियस। हेलेशियस यानी भयानक या बहुत भयंकर। इससे सेंटेंस होगा 2020 is going to be a hellacious year. 2020 is going to be a hellacious year. या दूसरा सेंटेंस आप कह सकते हैं It was a hellacious ride from Mumbai to Nagpur. It was a hellacious ride from Mumbai to Nagpur. दूसरा बोनस वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन यानी कुछ समय के लिए अलग करना या पृथक करना। इससे सेंटेंस होगा people who are found to be infected by the virus have to serve a quarantine period of 15 days. People who are found to be infected by the virus have to serve a quarantine period of 15 days. या ये सेंटेंस भी आप कह सकते हैं A quarantine is put in place in order to arrest the spread of the disease. A quarantine is put in place in order to arrest the spread of the disease. अगर आपको मेरा ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग वर्ड्स इन इंग्लिश का वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चुने हुए वर्ड्स अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।